हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ होता है जिसमें एजेस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो तो डायरेक्टेड ग्राफ हो, प्लस किसी भी तरह की कोई भी क्लोज लूप या साइकिल अवेलेबल नहीं होनी चाहिए उस ग्राफ में। तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो जितने भी ग्राफ में साइकिल अवेलेबल नहीं होती है उस ग्राफ पर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेसिकली है क्या। समझिएगा, इट इज अ लीनियर ऑर्डरिंग। ये क्या है? एक ऑर्डरिंग है। हम लीनियर वे में ऑर्डर करते हैं सारे के सारे नोड्स को ऑफ इट्स नोड्स इन विच ईच नोड कम्स बिफोर ऑल नोड्स टू विच इट हैज आउटबाउंड एजेस। अब समझिएगा, आउटबाउंड एजेस का मतलब क्या है कि एक एज जो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक एज जो उस नोड से बाहर की तरफ जा रही है। तो वो जो नोड है, एक नोड ऐसे नोड से पहले आता है ना, पहले प्लेस करते हैं जिसका एज का आउटबाउंड किसी दूसरे नोड पर आ रहा हो। क्लियर है? जैसे मान लीजिए, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस ग्राफ में समझाता हूं कि बी ए का आउटबाउंड है, मतलब इसके एज के आउटबाउंड से कनेक्टेड है बी। ओके, तो ए को हम बी से पहले रखेंगे। ओके, और देखिए बी के बाद फिर सी डी ई, ये सब क्या है? आउटबाउंड, मतलब जो एज के आउटबाउंड से कनेक्टेड है या उससे नीचे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नोड्स से पहले ए एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इस तरह के सॉर्टिंग को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है जिसे मैं सिंपल एग्जांपल लेकर देता हूं आपको। अगर मुझे एक जॉब दिया गया, मुझे जॉब परफॉर्म करना है। अब उस जॉब को मैंने छोटे छोटे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उन 5 टास्क को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई। ओके, तो पूरे जॉब को फिनिश करने के लिए मुझे उन 5 टास्क को किसी एक सीक्वेंस में करना होगा कि पहले ए किया, फिर उसके बाद बी किया, फिर उसके बाद सी किया। इस तरीके से एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना होगा। अब वो सीक्वेंस क्या होगा, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो देखते हैं, ये जो मेरे पास ग्राफ है, मैं इसके हाथ से आपको समझा रहा हूं कि टास्क ए जो है सबसे पहले परफॉर्म करना है उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद देखिए ए जो है बी और सी दोनों से कनेक्टेड है। इट मींस ए को कंप्लीट करने के बाद नंबर किसका आता है? बी या सी का, यानी कि बी और सी में कोई भी हम पहले कर सकते हैं। ठीक है, फिर बी के बाद देखिएगा, बी और सी जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में आप डी ई, ओके, एंड अब दोनों ही देखिए, सी भी दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस कोई भी टास्क सी ई और डी में से हम पहले या बाद में कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूनिक नहीं होती है, उसका सीक्वेंस आता है यूनिक नहीं होता है, उसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं। ओके, और उन सारी पॉसिबिलिटीज में, उन सारी सीक्वेंस में आपका जॉब किसी भी तरीके से इफेक्टेड नहीं होता है। अगर आपका जॉब इफेक्टेड होता है तो आपको वो ग्राफ की फॉर्म में प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम समझेंगे नॉर्मली, मैनुअली एक्सप्लेन करके। अब इसको समझेंगे मैनुअली एक्सप्लेन करके इस ग्राफ को। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो इंडिग्री है किसी भी नोड की, वो इंडिग्री क्या होती है। इंडिग्री देखिएगा, जितनी भी एजेस, इंडिग्री देखिएगा, जितनी भी एजेस इस नोड को अप्रोच कर रही हैं वो होती है इंडिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस दैट इज अप्रोचिंग अ नोड आर नोन एज इंडिग्री ऑफ अ नोड। तो ए का देखिए, ए को कोई भी ब्रांच या एज अप्रोच कर रही है? नहीं कर रही है। इट मींस इसकी इंडिग्री होगी 0। देखते हैं बी को कितनी एजेस अप्रोच कर रही हैं? केवल 1। सी को कितनी एजेस अप्रोच कर रही है? देखिए ये वाली एज इसको अप्रोच कर रही है, ये सब जा रही है, बाहर जा रही है, तो जो अप्रोच कर रही है वो केवल 1 है, तो 1। गॉट इट। डी को देखते हैं। डी में देखिएगा आपकी इसको कितनी एजेस अप्रोच कर रही है? बी और सी दोनों ही अप्रोच कर रही है, यानी कि इसकी जो इंडिग्री होगी वो 2 होगी। नंबर ऑफ एजेस हैं जो उसको अप्रोच कर रही है। ऐसे ए की जो इंडिग्री होगी दैट विल बी 2। गॉट इट। अब मेथड क्या होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कि सबसे पहले हम वही वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले हम वही नोड को लिखते हैं जिसकी इंडिग्री 0 हो। तो इस ग्राफ में इंडिग्री किसकी 0 है? नोड ए की।
तो यहां पर हम नोड ए मेंशन कर देंगे। गॉट इट? नोड ए मैंने मेंशन कर दिया, और नोड ए मेंशन करने के बाद में इससे बाहर जाने वाली जितनी भी एजेस हैं ये एजेस हटा देंगे, ये एजेस हटा दी। ओके, अब हटाने के बाद में क्या हुआ, ये एजेस हटाने के बाद में क्या हुआ, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिला। ओके, तो इस ग्राफ में देखिए बी की इंडिग्री कितनी हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब बी की इंडिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि अब कोई भी एज इसको अप्रोच नहीं कर रही है। सी की इंडिग्री क्या हो जाएगी, 0। गॉट इट? इनकी इंडिग्री पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फिर से देखेंगे कि इस ग्राफ में 0 इंडिग्री किसकी है, तो 2 नोड की है। तो यहां पर 2 पॉसिबल वेज हो गए। कौन कौन से पॉसिबल वेज हो गए, एक तो या तो मैं बी को पहले लिख दूं, तो बी और सी लिख दूं, ठीक है, या फिर क्या करूं, ए सी एंड बी, सी एंड बी। ओके, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब देखिए यही बताएंगे आपको टाइप ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। मैंने बोला था ना कि यूनिक नहीं होता, कई सारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल है। तो अभी 2 पॉसिबिलिटीज तो बन गई आपके सामने। आगे देखते हैं, मान लीजिए बी और सी ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनी। अब इसके बाद में जब मैंने बी और सी दोनों की एंट्री कर दी है, तो यहां से इस नोड को हटा दूंगा, बी और सी दोनों को हटा दूंगा, और इनकी एजेस को भी जो इनसे बाहर जा रही है, ओके, इनसे बाहर जो एजेस जा रही है, ये जो एजेस है ये भी मैं हटा दूंगा। ओके, दीज बोथ। जब ये दोनों एजेस हट जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि इसका जो इन डिग्री है डी और ए की, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी अपडेट होकर। ओके, और अब इसको भी हम लोग यहां पर एक साथ, क्योंकि 0 हुई इनके इन डिग्री, तो यहां भी 2 सीक्वेंस पॉसिबल है। एक तो डी ई, ओके, मतलब इसी सीक्वेंस में ए बी सी डी ई और एक बार ई डी। गॉट इट? मतलब देखिएगा यहां पे मैंने क्या किया, एबीसी तो था पहले से एक पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी में 2 और पॉसिबिलिटीज आगे बढ़ गई कि पहले मैं डी लूं या ई लूं। तो पहले मैंने डी लिया तो डीई, तो एबीसी डीई, ये एक अलग सॉर्टिंग सीक्वेंस हो गया। दूसरा सॉर्टिंग सीक्वेंस क्या हो गया, ए बी सी, एबीसी तो था ही पहले से, ई डी, ई पहले ले लिया। ओके, अब यही काम यहां पर सपोज मैंने पहले सी बी लिया होता तो वो दूसरा टाइप बन रहा था। इस केस में मैंने क्या किया, अगर डीई ले लिया तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस बन गया। ओके, और अगर मैं ईडी एसीबी में ही ईडी ले लेता हूं तो ये दूसरे टाइप का सीक्वेंस बन गया। यानी कि इस एक ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट में मुझे 4 तरह के सीक्वेंसेस मिल गए। यानी टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूनिक नहीं होता, इसमें कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स पर सेम प्रायोरिटी के टास्क अवेलेबल है, या सेम प्रायोरिटी के नोड्स, जिसे हम कहेंगे सेम इन डिग्री के नोड्स, एक साथ अपीयर होते हैं। अगर एक स्टेप में केवल एक ही नोड अपीयर होता है इन डिग्री 0 का, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा अगर अवेलेबल होते हैं तो उतनी ही पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, स्टेप वाइज। यहां पर मैंने एल्गोरिदम मेंशन की हुई है और एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल पर मैं ये एल्गोरिदम अप्लाई करूंगा। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेप देखते हैं हम लोग, फाइंड द इन डिग्री ऑफ एवरी नोड इन द ग्राफ। तो चेक करते हैं इन डिग्री क्या है हर एक नोड की। एक और देखते हैं हम लोग, एक ही तरफ कोई भी एज अप्रोच कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो यानी कि इसकी जो इन डिग्री होगी दैट विल बी 0। ओके, और बी की तरफ कितनी एजेस अप्रोच कर रही हैं, एक ए टू बी और एक सी टू बी, यानी 2 एजेस उसकी तरफ आ रही हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ इन डिग्री कितना हो जाएगा, इन डिग्री कितना हो जाएगा, 2 फॉर बी। सी को देखते हैं, सी की तरफ कितनी एजेस आ रही है, केवल ए टू सी एक एज आ रही है। ओके, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 1। नाउ डी को देखते हैं, डी की तरफ केवल एक एज आ रही है, इसकी इन डिग्री हो जाएगी 1। देन सी से ई की तरफ एक एज आ रही है और बी से ई की तरफ दूसरी एज आ रही है, यानी इसकी तरफ 2 एजेस आ रही हैं। ओके, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 2।
स्टेप 2 देखिए, एनक्यू ऑल द नोड्स विद 0 इन डिग्री। तो यहां पर चेक करते हैं 0 इन डिग्री किसकी है, नोड ए की। तो नोड ए को एनक्यू यानी क्यू में इंसर्ट कर देंगे। क्यू मैंने यहां पर एक ली हुई है, दिस इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो मैं यूटिलाइज करूंगा वाइल टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो मैं यहां पर इंसर्ट कर दूंगा ए को, क्योंकि ए की डिग्री कितनी है, 0 है, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रंट और रियर को क्यू में मैं एफ आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, शॉर्ट में। नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप बोल रहा है रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। स्टेप 4 और 5 को मुझे रिपीट करना है जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है। तो स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 बोल रहा है रिमूव द फ्रंट नोड कैपिटल एन ऑफ द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। यानी कि जो भी क्यू में फर्स्ट नोड है या फ्रंट से ही एक्चुअली किसी भी एलिमेंट को डिलीट किया जाता है क्यू में। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट इस क्यू से डिलीट करना है। तो फ्रंट पर क्या है, ए है, ए को मैं डिलीट कर दूंगा। गॉट इट। यहां पर देखिए फ्रंट इज टू फ्रंट प्लस 1 दिया हुआ है। एक्चुअली ये तब करते हैं जब किसी भी क्यू में एक से ज्यादा एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट होता है तो उसको डिलीट करके फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को -1 सेट कर देते हैं, ठीक है। ये इंसर्शन ऑफ क्यू में आप एक बार समझ सकते हैं। तो ए को मैंने डिलीट किया और टोपोलॉजिकल सॉर्ट के सीक्वेंस में यहां ए ऐड कर दिया, ओके। अब फिफ्थ स्टेप देखते हैं, रिपीट फॉर ईच नेबर कैपिटल एम ऑफ नोड एन। तो कैपिटल एम क्या है, नेबर ऑफ नोड एन। नोड एन क्या है, जो मैंने यहां से डिलीट किया यानी ए। तो ए का नेबर क्या है बेटा, बी एंड सी। तो बी और सी क्या है, ये नेबर है, यानी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों को ही, ओके। तो फिर देखिए दो स्टेप है फिफ्थ में फर्दर। ए क्या है, डिलीट द एज कैपिटल एन टू एम, जितनी भी एजेस हैं एन से एम के लिए वो सारी डिलीट करेंगे बाय सेटिंग इन डिग्री ऑफ एम इज इक्वल टू इन डिग्री ऑफ एम -1। मतलब एजेस को ए टू बी, ए टू एम क्योंकि एम बी भी है तो ए टू बी एज को डिलीट करेंगे, ओके। और इसकी इन डिग्री को, यहां पर 2 है, अब क्योंकि एक ही एज आ रही है तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। गॉट इट। सी पर आते हैं। सी भी क्योंकि ए का नेबर था तो ए टू सी जो एज है उसको हम डिलीट करेंगे और उसकी इन डिग्री पहले 1 थी, अब कोई भी एज इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर रही है तो ये हो जाएगा 0, ओके। क्योंकि ए नोड को हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट में डाल चुके हैं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब स्टेप 5 का बी देखिएगा, इफ इन डिग्री ऑफ m इज इक्वल टू 0 देन n q m दैट इज एड m टू रियर ऑफ द q। गॉट इट। यानी कि अब चेक करेंगे इन दोनों नेबर्स में से किसी की इन डिग्री 0 है क्या, हाँ जी है, सी की डिग्री इन डिग्री 0 है। तो इस सी को मैं क्यू में इंसर्ट करूंगा। अब यहां से ए को मैंने डिलीट करके यहाँ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में डाल दिया था, सीक्वेंस में डाल दिया था। सी को मैं इंसर्ट करूंगा क्यू में, सी को इंसर्ट किया क्यू में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से फोर्थ स्टेप पर जाएंगे, चेक करेंगे क्यू एम्प्टी है नहीं है। क्यू एम्प्टी नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है। फिर हम लोग फोर्थ स्टेप पर जाएंगे। फोर्थ स्टेप पर जाकर जो भी नोड है क्यू के अंदर उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया जी मैंने, ठीक है। ये फ्रंट और रियर वैसे -1 सेट हो जाएंगे, मैं अभी बाद में फिर से मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बार बार मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, साफ नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो देखिएगा ये सी डिलीट हुआ। फिफ्थ का ए पार्ट देखिए, डिलीट किया मैंने, सॉरी फोर्थ सेक्शन देखिए, मैंने नोड एन यानी कि जो भी क्यू में फ्रंट पर जो भी नोड एन होगा उसको डिलीट किया, यानी सी को डिलीट किया। अब स्टेप 5 का ए देखिएगा, जो भी एजेस इस सी से जो भी एजेस इसके नेबर की तरफ जा रही है, नेबर एम, बी और ई, ये दो नेबर हो गए, ओके। उसको मैंने डिलीट किया। इसको डिलीट करने से क्या होगा, इसकी तरफ जाने वाली एजेस 0 हो गई, यानी कि इसकी इन डिग्री हो गई 0, 1 - 1 हो जाएगी ना, इन डिग्री की हो जाएगी, डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी, 0 हो गई। अब सी का एक और नेबर है ई, ओके, इसकी इन डिग्री है 2, तो इस एज को भी मैं डिलीट कर दूंगा तो इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 - 1 1 हो जाएगी, ओके। और इस सी को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो सी को डिलीट करके मैंने यहां पर इस सीक्वेंस में ऐड कर लिया, ओके, ए सी इस सीक्वेंस में ऐड कर लिया। और इसकी इन डिग्री जो थी वो इसकी इन डिग्री होगी 1, ओके। ई की इन डिग्री 1 हो गई है, बी की इन डिग्री 0 हो गई है, डी की इन डिग्री 1 है। फिर से चेक करते हैं हम लोग बी पार्ट, देखिए फिफ्थ का बी पार्ट कि किस नेबर की इन डिग्री 0 है।
बी की इन डिग्री 0 है। अब इस बी को फिर से मैं क्यू में इंसर्ट करूंगा, मैंने फिर से इस क्यू में इंसर्ट कर दिया बी को। ओके, अब इंसर्ट करने के बाद फिर से स्टेप 4 पर जाता हूँ। स्टेप 4 में मैंने चेक किया, स्टेप 4 में मैं देखूंगा कि क्यू का पहला नोड डिलीट किया जाता है, यानी बी को मैंने डिलीट किया, यहाँ पर इंसर्ट किया। और फिफ्थ के ए पार्ट में देखिए, अब बी से जितनी भी नोड, जितनी भी एजेस, इस बी से जितनी भी एजेस इसके नेबर्स तक जा रही है, नेबर्स क्या हो गए, कैपिटल एम हो गए, नेबर्स तक जितनी भी एजेस जा रही है वो डिलीट कर दी। यानी कि डिलीट करने के बाद में अब ई की जो इन डिग्री है इसकी तरफ कोई भी एज अप्रोच नहीं कर रही है, तो 0, डी की इन डिग्री कितनी है, 0, ठीक है, ये पुट हो जाएगी। ओके, फिफ्थ के बी पार्ट में देखेंगे कि इफ इन डिग्री ऑफ एम इज इक्वल टू 0, अब ये दोनों नेबर जो थे, है ना, इन दोनों नेबर्स के इन डिग्री 0 दोनों की ही हो गई है। तो आइदर मैं डी को पहले ले लूं, ई को बाद में ले लूं, या ई को पहले ले लूं, डी को बाद में ले लूं। तो मैं पहले ले लेता हूं डी को, फिर उसके बाद में ई को इंसर्ट कर दिया मैंने। अब देखिएगा जो रियर है ना, ये पीछे आ जाएगा, ये रियर आपका पीछे आ जाएगा, फ्रंट आगे रहेगा और ये रियर आ जाएगा पीछे। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, अभी भी एम्प्टी नहीं हुई है ये क्यों, तो फिर से फोर्थ स्टेप पर जाएंगे। फोर्थ स्टेप पर जाएंगे, डी को डिलीट करेंगे और यहां पर एंट्री करेंगे। डी को डिलीट किया मैंने, फ्रंट यहां पर आ जाएगा, फ्रंट यहां पर आ जाएगा। ओके, डी को डिलीट कर दिया, फ्रंट को यहां पर ले आए और इसको सीक्वेंस में मैंने ऐड कर दिया। ओके, क्योंकि इसका कोई भी ग्राफ, कोई भी नेबर नहीं है, तो मैं फिफ्थ स्टेप को यहाँ पर परफॉर्म नहीं करूँगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे फिफ्थ स्टेप को परफॉर्म करने की। फिर मैं सीधे चेक करूँगा कि क्यू फिर से एम्प्टी है नहीं है, तो क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, क्यू एम्प्टी नहीं है, अभी एक और एलिमेंट बच रहा है। तो अब इसको भी मैं डिलीट करूँगा, स्टेप 4 फिर से जाऊँगा, स्टेप 4 को परफॉर्म करूँगा, तो फिर से स्टेप 4 परफॉर्म होगा, फिर से ई डिलीट होके तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सीक्वेंस में इस तरीके से। और ये फ्रंट और रियर -1 सेट हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये क्यू हो जाएगा एम्प्टी, और एम्प्टी हो गया क्यू, तो अब मेरा जो लूप है एंड हो गया, ठीक है, और मुझे सीक्वेंस यहाँ पर मिल गया। अब देखिए एक और वेरिएशन हो सकता था, मैंने बात की थी लास्ट वाले स्टेप में कि डी और ई को, ठीक है, इसमें से किसी भी एक को पहले ले सकते थे। इस बार मैंने पहले क्या लिया था, डी लिया था, लेकिन मैं चाहता तो ई को ही पहले ले सकता था। तो ई को पहले लेने से क्या सीक्वेंस बनता, ये ए सी बी तो ऑलरेडी बना ही हुआ था, ये ई और डी, ये दो सीक्वेंसेस इस ग्राफ के बन सकते थे, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूनिक नहीं होता, एक ही ग्राफ के दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट, दो या दो से ज़्यादा, केवल यही नहीं कि दो ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल हो, दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।